इंक्रीज, स्ट्रेच किया तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो भाई L2 क्या है, आफ्टर लेंथ आफ्टर स्ट्रेचिंग। L2 इक्वल्स टू क्या है, L1 तो पहले लेंथ थी, इंक्रीज किया बोले तो, अगर सवाल इसी का अपोजिट होता कंप्रेस किया तो उसे यहां माइनस करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? स्ट्रेस्ड कितना परसेंट, 10% ऑफ किसका, इनिशियल वैल्यू का। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। L2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, L1 प्लस 10 इंटू वट, L1 ओवर क्या 100, कैंसिल, कितना आ जाएगा भाई ये L2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 11 L1 ओवर 10, से यस और नो। दिस इज द वैल्यू ऑफ L2। व्हाट इज L2? लेंथ ऑफ वायर आफ्टर स्ट्रेचिंग। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। आगे बढ़े, क्या बोल रहे हैं ये बेटा, इन्होंने कंडीशन दे रखी है क्या, इनसे स्ट्रेच किया है वायर को, तो मास बिफोर स्ट्रेचिंग, मास डायरेक्ट कर दूं, मास बिफोर स्ट्रेचिंग, मास इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू, तो वॉल्यूम ये हो गया, इनटू डेंसिटी इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, बिफोर स्ट्रेचिंग आफ्टर स्ट्रेचिंग। डेंसिटी से डेंसिटी, वॉल्यूम के प्लेस पे कितना हो सकता है, A1 इंटू L1, कोई दिक्कत, A2 इंटू L2, A1 बाई A2 कितना होएगा, L2 बाई L1 को क्या लिख सकते हो, यहां से L2 बाई L1 को देख लो जरा ध्यान से, L2 बाई L1 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, 11 बाई 10। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। तो अब L2 बाई L1 को आपने रिप्लेस कर दिया किससे, 11 बाई 10। चाहो तो इसे पॉइंट में भी लिख देना वैल्यू, कोई दिक्कत है? दिस इज अ रेशियो ऑफ इनिशियल बिफोर स्ट्रेचिंग एरिया, बिफोर स्ट्रेचिंग। आगे बढ़े, देखो इसके बाद की स्टोरी ये है, अगर तुमने पढ़ा है R इक्वल्स टू रो L ओवर A, व्हाट इज R, व्हाट इज रो, किस पर डिपेंड करती है, मटेरियल एंड, फिर से बोलो, L फॉर, A फॉर क्रॉस सेक्शन एरिया। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब अनुराग L1 ओवर R1 ओवर R2 हो जाएगा, रो L1 ओवर क्या A1, मयंक रो L2 ओवर A2, रो से रो क्या बचेगा देवांश, L1 ओवर, आगे बोलो, R1 रहा ओवर R2, कितना होगा भाई L1 ओवर L2। देखो यहां वैल्यूज देखो, 10 बाई 11, कोई दिक्कत, A2 बाई A1 10 बाई 11, डरो मत बोलते जाओ, कितना हो जाएगा ये 100 बाई 121। अरे हाँ है ना, बोलो आगे बोलो। अगर मैं इसे रिवर्स कर दूं, इन्वर्स कर दूं इसका, तो ये कितना हो जाएगा 121 बाई 100। थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा क्योंकि 100 को 121 से डिवाइड करना टफ है, और 121 को 100 से, तो मैंने इन्वर्स कर। मेरी बात समझ में आ रही है? हमें क्या निकालना है, इंक्रीज। देखो भाई इन्होंने क्या करा था, लेंथ को इंक्रीज किया था, लेंथ इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी, देखो लेंथ इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, तो इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। आर स्टैंड फॉर, फिर से पढ़ो क्या लिखा है, रेजिस्टेंस में इंक्रीज कैसे निकालोगे, R2 बात का माइनस क्या R1। हमें निकालना है परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। क्या निकालना है, कैसे निकालेंगे, ओवर R1 इंटू क्या 100, तो इसे एक रिवर्स स्टेप कर दो, R2 बाई क्या R1 माइनस R1 बाई R1 हो जाएगा, दैट इज 1, कोई दिक्कत, इंटू 100 इक्वल R2 बाई R1 की वैल्यू कितनी आई है 121 को आप क्या लिख सकते हो 1.21, हाँ ना बोलो। तो यहां से R2 बाई R1 की जगह क्या आ गया 1.21 माइनस इंटू क्या 100, सब्सट्रैक्ट करके 0.21 आएगा, 0.21 की मल्टीप्लाई 100 से करोगे कितना आएगा 21%। कोई दिक्कत है? यानी कि अगर लेंथ में 10% का इंक्रीमेंट करोगे तो रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज होगी 21, यानी कि अगर R होगा तो R प्लस 21% ऑफ R। कोई दिक्कत? नोट कर।